चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, दोनों जब क्लियर है। तो देखो बेटा, हम आपको न्यूमेरिकल लगवा रहे थे, तो आपके एनसीईआरटी में जो इंटेक्स के जो न्यूमेरिकल थे वो 3.6 तक हमने लगवा दिया था, जिसमें से हमको 3.7, 3.8 और 3.9 और 3.10 और 3.11 और 3.12 ये हमें कराना है। ठीक, इसके बाद भी तीन आपके इंटेक्स के क्वेश्चन और हैं, 3 इंटेक्स के क्वेश्चन और हैं, 3.13, 3.14 और 3.15। इसमें ये लेड स्टोरेज, बैटरी, फ्यूल सेल, ये सब आपके सिलेबस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सब डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करने से हैं इंटेक्स क्वेश्चन 3.7। ठीक है, इंटेक्स का क्वेश्चन है 3.7 में आप उसमें कह रहा है कि व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। मतलब कह रहा है कि जब किसी भी सोल्यूशन का हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, वो डिक्रीज कर जाते हैं डाइल्यूशन करने पर। डाइल्यूशन करने पर क्या जाते हैं, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है ना, ये हमने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है जब हम किसी भी एक्वा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो और उसका डाइल्यूशन कर रहे हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.7 वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिकॉज ions per centimeter cube, because ions per centimeter cube are decreased. Because ions per centimeter cube are decreased. Because ions per centimeter cube are decreased. ये आंसर हो जाएगा बेटा 3 पॉइंट इंटेक्स का, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर वॉल्यूम जो होता है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब ही ml होता है आपका, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है बेटा। चलिए आगे इंटेक्स का ही क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन 3.8 इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन 3.8 में क्या कह रहा है, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कह रहा है एक तरीका बताइए जिससे वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कैलकुलेट, कार्लेस लॉ आपने पढ़ा है, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आप देखिए बेटा, ऐसे लिखते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स आउट क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2। ठीक, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। भाई NaCl को इधर ले आइए, HCl प्लस NaOH माइनस NaCl इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H2O हो जाएगा आपका। यानी कि इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर दीजिए और NaCl की लिमिटिंग कंडक्टिविटी घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो किसका होगा, वाटर का। कार्लेस लॉ हमने पढ़ा है, कॉलरेस लॉ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो इसका अगर घटना है तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O
इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और प्लस लिमिटिंग माइनस, ठीक है, ये होगा आपका। और ये इक्वेशन देखिए, क्योंकि इतना तो जानते हैं कि वाटर जब ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, H प्लस में और OH। अगर इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी दोनों मिल जाए तब भी निकल जाएगा। इक्वल करके इसको क्या ले सकते हैं, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वाटर के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। HCl प्लस NaOH और ये माइनस होगा बेटा, सॉरी माइनस होगा, ठीक, माइनस जो है NaCl, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया एंट्रेंस का क्वेश्चन जो 3.8 है। नोट कर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। नो आइडिया। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब एंट्रेंस का क्वेश्चन है 3.9, देखिए एंट्रेंस का क्वेश्चन 3.9, एंट्रेंस का क्वेश्चन 3.9 क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथनोइक एसिड is 6.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड है तो एसिड के लिए के हमने बताया था और बेस के लिए हमने के भी बताया था। चलिए देखिए, क्वेश्चन लगाने का तरीका ये होता है कि आपके क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एंट्रेंस का क्वेश्चन 3.9, इसका सोल्यूशन देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है ना। गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कंसंट्रेशन दिया, ठीक है ना। सी कितना दिया, 0.025 मोल पर लीटर, ठीक, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन दिया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड का जो है मोलर कंडक्टिविटी दिया किसी का, इसी कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन सी पे दिया है, ठीक है, आपका 46.1, ठीक है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक, ये दिया। और क्या क्वेश्चन में दिया है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना बेटा, ठीक, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिड का, के निकालना। और क्या कह रहा है, गिवन, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, ठीक है ना, ये दिया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस दिया है 349.6 आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना, पर मोल ये दिया है। और क्या दिया है आपका, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है ना, HCOO माइनस
इसका दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बेटा, ठीक है ना, तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH, HCOOH, यही है मेथनोइक एसिड। इसे क्या कहते हैं हम? मेथनोइक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? मेथनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका? H प्लस प्लस, ठीक है ना, HCOO माइनस। ठीक है ना, ये मेथनोइक एसिड है। मेथनोइक एसिड जब ब्रेक होता है तो H प्लस और HCOO माइनस। तो हमको जो है सबसे पहले हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मेथनोइक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो निकल जाएगा, दिया है तो आप जानते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मेथनोइक एसिड इक्वल्स टू, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मेथनोइक एसिड इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO माइनस। ठीक है, ये होगा फार्मूला बेटा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मेथनोइक एसिड इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO माइनस। क्योंकि मेथनोइक एसिड जब ब्रेक होता है तो H प्लस और प्लस HCOO माइनस, ठीक है ना, HCOO माइनस या HCOO माइनस। अब आपको इसकी वैल्यू मालूम है, आपको इसकी वैल्यू मालूम है, तो इसकी निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पुट कर लीजिए HCOOH लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इक्वल्स टू H प्लस का कितना दिया, ये दिया है 349.6 और प्लस आपका 54.6, कितना आ जाएगा ये आपका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपका आ जाएगा 404.2, क्या हो जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा। ठीक, इसको नोट कीजिए बेटा, तब आगे बताएं, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए बेटा तो आगे बताएं। इसको नोट कीजिए बेटा, नोट हो गया हो। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है? अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है ना, अल्फा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और अपॉन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो है कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कितना है आपको, ठीक है ना,
फिर लिमिट कहाँ से लगा दी, ठीक है। चलिए अल्फा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया था भाई, हाँ 41.6 अपॉन इससे निकाला है 400 इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 0.114 एक आंसर ये हो गया, ठीक। एक फार्मूला आपने पढ़ा है और आपको जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट मेथनोइक एसिड का निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मेथनोइक एसिड का होता है Ka। तो K क्वेश्चन में एक फार्मूला बताया था आपको C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो K इक्वल्स टू जो C की वैल्यू है, जो C की वैल्यू है, जो C की वैल्यू है, ठीक है, C का कंसंट्रेशन कितना दिया था 0.025 नहीं दिया था, ठीक है ना 0.025 इनटू अल्फा की वैल्यू 0.114 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, केस को सॉल्व करेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.67 इंटू 10 टू द पावर -, एक आंसर ये। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हो गया बेटा। अब आगे देखते हैं, अगर नोट हो गया हो तो, नोट हो गया हो तो आगे देखें। चलिए 3.9 हो गया आपका, 3.10 देखिए। एंट्रेंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.10 या 3.10 का है। देखिए क्या है 3.10, 3.9 हो गया आपका। 3.10 देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी में। थ्री पॉइंट 10 में है इफ ए करंट of 0.5 ampere, if a current of 0.5 ampere flow through a metallic wire for 2 hours, then how many electron would flow through the wire? मतलब कह रहा है कि आपका 0.5 एम्पियर जो करंट है एक वायर में 2 आवर तक फ्लो करता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो कर जाता है। देखिए गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है जिससे आप, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटर मार्क जो होता है गेन कर सकते हैं। गिवन इन क्वेश्चन, अब इसमें ये है कि जो है क्या दिया है दोनों क्वेश्चन, करंट दिया है 0.5, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया है, टाइम दिया है 2 आवर, T इक्वल टू 2 आवर्स। इसको अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 आवर में आपका जो है 72
जो होता है सेकंड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से एक फार्मूला भाई क्वेश्चन में दिया है, निकालना क्या ये पूछिए। ठीक, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू दी ओवर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर देते स्मॉल एन से, स्मॉल एन से, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो पहले ये निकालिए कि वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। 2 आवर में कितना चार्ज वायर में फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, इसे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए देखिए, Q इक्वल टू क्या होता है आपका फार्मूला, I इंटू टी। तो I की वैल्यू 0.5 और इंटू 7200। Q इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आपका कूलाम है, इतना कूलाम, यानी कि 2 आवर में 5 एम्पियर करंट अगर वायर में फ्लो करता है, मतलब वायर में 5 एम्पियर करंट 2 आवर तक फ्लो करता है, तो इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो इतना, कितना। इसको 2 तरीका लगाने का, एक फैराडे लॉ से लगा सकते हैं, फैराडे से लगा सकते हैं, या तो एक ईच इतना चार्ज फ्लो किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, where n is the number of electron, where n is the number of electron, n क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, where n is the number of electron, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, Q आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन ई, ठीक। तो वायर में कितना कूलम चार्ज फ्लो किया था, ये, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2.246 इंटू 10 टू द पावर 22, इलेक्ट्रॉन। एक तरीका तो ये था, ठीक है ना, एक तरीका तो आपका ये था लगाने का। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। नोट कीजिए बेटे ताकि बढ़े। दूसरा तरीका लगाने की है कि आपका, देखिए दूसरा तरीका लगाने की है कि 96,500 कूलाम किसके इक्वल है, नंबर, ठीक है ना। 96,500 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ। ये 1 फैराडे है, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे, इसी को हम 1 एफ कहते हैं। 96,500 कूलाम में जो नंबर ऑफ 1 फैराडे मतलब इतना कूलाम चार्ज होता है, और इतना कूलाम चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यानी कि इतने कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना।
जो है आपका 3600 कूलम चार्ज में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई आपका 96,500 और इंटू आपका 3600। ठीक, यहाँ से जो वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा, ठीक है ना, वो आपका आएगा 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। नोट कीजिए बेटा। तो आगे बढ़ें, अब आगे देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन 3 पॉइंट कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब 3.11 देखिए। 3.11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। मतलब कौन कौन से, कह रहा है एक जो है मेटल का लिस्ट बताइए, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोलिटिकली जो होता है, जो है किसी भी ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिकली वही एलिमेंट किसी ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जिनकी रिएक्टिविटी वेरी हाई होती है। तो जब किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी वेरी हाई होगी तो वो क्या कर जाएंगे, किसी दूसरे एलिमेंट से, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, ठीक है ना, उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है और वे क्या होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाते हैं। तो उनको सेपरेट करना जो है, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में मेटलर्जी। तो उस प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। तो जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपका, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको अगर जो है आपको क्या करना है, इनके और आपके पास हैं और इनसे जो है आपको प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये आपके जो इनके जो इसमें सोडियम मेटल होता है वो हाईली कंबाइंड रहता है। तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, हीट करने से ऐसा अलग नहीं होगा आपको। उसके लिए आपको कैथोड और एनोड लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा, तब वो आपका अलग होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3.11 का जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये 3 एलिमेंट लिख दीजिए, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। अब 3.12 देखिए। 3.12 इंटेक्स का क्वेश्चन है, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन 3.12 NCERT इंटेक्स क्वेश्चन 3.12। ठीक है ना। 3.12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर दी रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया आपने, ठीक है ना, एक रिएक्शन दिया, लिखिए। ठीक है ना, कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स आउट 2Cr3 प्लस और प्लस 8H2O, ठीक है, प्लस 8H2O, ठीक है ना।
और कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल Cr2। 1 मोल Cr2O72 माइनस को अगर हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कूलम में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, ठीक है, नहीं कह रहे हैं ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम में प्रोड्यूस होगा। तो आप जानते हैं यहाँ क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन +6 है, यहाँ पे +3 है, यानी कि क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है ना, क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है आपका, ठीक है। अब 1 मोल है भी यहाँ पे देखिए, तो 1 मोल में कितना रिलीज हो रहा है आपके, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आपका जो है N = कितना आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 1 होता तो 1 फैराडे हो जाता, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6 फैराडे, ठीक है ना। 6 फैराडे = क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है 2 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 फैराडे, तो 6 फैराडे हो गया। और 1 फैराडे को कितना कूलम चार्ज होता है जानते हैं, 1 फैराडे = 96,500 कूलम्स पर मिनट, इतना चार्ज होता है। मतलब 1 फैराडे इक्वल कितने कूलम चार्ज होता है आपका, 96,500 कूलम, इतना चार्ज होता है 1 फैराडे में। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होता है आपका, इक्वल होता है, ठीक है ना। 1 फैराडे कूलम पर मोल लिखना चाहिए, लिख लीजिए, ठीक। तो 6 फैराडे में कितना हो जाएगा, तो 6 × 96,500 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी से, 6 × 96,500 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, 606 ठीक है, इतना कूलम आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा। अब आपके ये इंटेक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब टुमारो जो होता है हम आप लोगों को जो है सॉलिड स्टेट एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर आपका जो है चैप्टर 1 होगा आपका सॉलिड स्टेट, एक नए चैप्टर के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे।